गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 13 रहेगा, जिसका नाम है भाषा और लिपि। ये हमारे मास्टर कैडर हिंदी का व्याकरण का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन मैं अब करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ये था कि सबसे पहले थोड़ा इजी करवा दूँ, थोड़ा इसको बाद में करवाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा और लिपि। सबसे पहले परिभाषा। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मन के भावों को प्रकट किया जाता है। मतलब भाषा क्या है? साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अनुभवों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं या लिखकर। ठीक है जी। इसमें क्या है? वर्ण मतलब अक्षर, शब्द, वाक्य, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? भाषा। जैसे वर्ण क्या है? क ल, दोनों मिल गए शब्द बन गया। शब्द से वाक्य, कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये हमारी क्या होगी? भाषा हो गई। भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा क्या होती है? जिससे हम बोलकर प्रकट करते हैं दूसरों के आगे अपने भाव को, और लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपने भावों को दूसरों के आगे प्रकट करते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं की मान्यता है, जिसका वर्णन 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इसमें हिंदी का तीसरा स्थान है। हिंदी का क्या स्थान है? इसमें तीसरा स्थान है। हिंदी भाषा का इतिहास। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी का विकास कैसे हुआ है? सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है जी। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण इकाई वाक्य है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है। संस्कृत की भाष धातु जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की इकाई शब्द है, और शब्द की इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। नेक्स्ट है बोली। बोली क्या होती है? यह भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे एक सीमित क्षेत्र हो गया, वहाँ पे हम बोलते हैं। जब एक भाषा अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरह से बोली जाती है। ठीक है। जब कोई भाषा अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे सारे देशों की बोली अलग अलग है। उपभाषा क्या होती है? जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है। उपभाषा जब बोली क्या? सीमित क्षेत्र में जब इसका क्षेत्र बढ़ जाता है और उसका विकास हो जाता है, वह भाषा बन जाती है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां होती हैं। ठीक है जी। बढ़ जाता है, इसका विकास हो जाता है और ये भाषा बन जाती है। एक उपभाषा में क्या है? बहुत सारी बोलियां होती हैं, तब भाषा का व्यापक क्षेत्र बन जाता है। मातृभाषा हम कहाँ से सीखते हैं? माँ से, परिवार से, घर से सीखते हैं मातृभाषा। नेक्स्ट है संपर्क भाषा। अलग अलग भाषा के लोग बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। राजभाषा किसी प्रदेश की राज्य भाषा सरकार द्वारा सरकारी प्रशासनिक कार्य करने की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है। राजभाषा क्या है? सरकारी प्रशासनिक कार्य करने की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा हिंदी है। ठीक है जी। 343 के खंड 1 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। यहाँ पे हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी है। इन 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंध रखते हैं।
राष्ट्रीय भाषा एक देश की संपूर्ण जनता की भाषा, देश के अधिक जनता की भाषा है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? एक देश की संपूर्ण जनता की भाषा, देश के अधिक जनता की भाषा है। जापान में जापानी, चीन में चीनी बोली जाती है। हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को। इसका हमें मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। कब? 14 सितंबर 1949। 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तब से हम इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से? 1953 से। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी से 14 जनवरी तक मनाया जाता है। ठीक है जी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी से 14 जनवरी तक। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे है लिपि। भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई ध्वनि चिन्ह होते हैं। ठीक है। इन चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है। भाषा को लिखने के लिए क्या है? कोई ना कोई ध्वनि चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। उर्दू की लिपि फारसी है। गुजराती की देवनागरी है। संस्कृत की भी देवनागरी है। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया? हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी में शोरसैनी, अपभ्रंश जो कि ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बंगारू, कन्नौजी आदि में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी जो कि छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। राजस्थानी शोरसैनी, अपभ्रंश, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। बिहारी, मागधी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी खास गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू के नाम दिया है। ठीक है। ग्रियर्सन ने हरियाणवी को क्या नाम दिया है? बांगरू का। खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारी भाषा और लिपि यहाँ पे ख़त्म होता है। सबसे पहले मैंने परिभाषा की, इसके भेद किए, फिर इसका क्या स्थान है, हिंदी भाषा का इतिहास किया, फिर बोली की, उपभाषाएं की, संपर्क भाषा, राज्य भाषा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब हुआ था, सबसे पहले इसका निर्णय कब लिया गया था, लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी की उपभाषाएं की हैं। ठीक है जी। तो आप इनका एक बार से रिवाइज ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।